Today we will study about the black body radiation, and first we will know who introduced it. So Gustav Kirchhoff, Gustav Robert Kirchhoff was a German physicist who first introduced the emission of black body radiation in 1860. तो गुस्ताव किर्चॉफ्स थे, जिनका कि पूरा नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किर्चॉफ्स, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इमिशन के बारे में 1860 ईस्वी में बताया। गुस्ताव किर्चॉफ्स वाज बोर्न ऑन 12 मार्च 1824 इन कोनिग्सबर्ग, प्रोसिया। तो ये जो गुस्ताव किर्चॉफ्स थे, इनका जन्म 12 मार्च 1824 ईस्वी को कोनिग्सबर्ग, प्रोसिया में हुआ था। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द अल्बर्टस यूनिवर्सिटी ऑफ कोनिग्सबर्ग इन 1847 और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन अल्बर्टस यूनिवर्सिटी ऑफ कोनिग्सबर्ग से 1847 ईस्वी में कंप्लीट किया। किर्चॉफ्स नोन फॉर हिज किर्चॉफ्स सर्किट लॉ, किर्चॉफ्स लॉ for thermal radiation, Kirchhoff's law of spectroscopy, Kirchhoff's law of thermochemistry। तो ये जो किर्चॉफ्स थे, इनको हम इनके कुछ महत्वपूर्ण जो लॉ थे उससे हम लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि किर्चॉफ्स का सर्किट लॉ, किर्चॉफ्स लॉ फॉर थर्मल रेडिएशन, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और किर्चॉफ्स लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज विदाउट रिफ्लेक्टिंग बैक एनी रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यह एक ऐसा बॉडी है जो कि जितना भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, चाहे वो कोई भी फ्रीक्वेंसी का हो, कोई भी मतलब रेडिएशन को मतलब रिफ्लेक्ट किए बिना। और इसी को ही हम लोग जो ये फिनोमिनन है, इसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। और यहाँ से मतलब जो रेडिएशन मतलब जो निकलता है उसको, वो जो बॉडी है ना, उस बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है उस बॉडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएटर को दिखाए हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब। तो जितना भी ये जो रेडिएशन आ रहा है, इसको ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। उसके बाद है कि इमिटेड रेडिएशन इज ओनली ए फंक्शन ऑफ रेडिएटर्स टेम्परेचर। और यहाँ से जो है रेडिएशन, जब ये बॉडी जो है जब ये हीट होता है तो यहाँ से ये रेडिएशन निकलता है। इसके बाद है इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला है, देयर इज नो एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी बट सम बॉडीज कैन अप्रोक्सीमेटली बी ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर कोई भी पूरी तरह से ब्लैक बॉडी नहीं होता है, लेकिन कुछ बॉडी जो है इसको हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी के जैसे बिहेव करता है। तो a good physical approximation of a black body is a cavity, hollow sphere with a tiny hole and other opening। तो यहाँ बात आता है कि हम लोग किस तरह के बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ इस फिगर में अगर हम लोग देखें, तो अगर एक फिगर है, यहाँ पर अगर कोई एक छोटा सा होल बना दिया जाता है, तो यहाँ इस तरह का जो बॉडी होगा इसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं कि ए गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज ए कैविटी, होलो स्फीयर विद अ टाइनी होल एंड नो अदर ओपनिंग। तो जैसे कि ये एक स्फीयर है, यहाँ पर एक छोटा सा होल किया गया है और कोई भी दूसरे तरफ और यहाँ पर
जगह नहीं है जहां से रेडिएशन क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि द इनर सरफेस ऑफ द केविटी इज कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक। तो इसके जो अंदर का सतह है ये जो है इसको हम लोग प्लेटिनम ब्लैक या लैम्प ब्लैक से इसको हम लोग कोट किए रहते हैं, या आप बोल सकते हैं पेंट किए रहते हैं। तो जो भी रेडिएशन होगा, जो भी वो यहाँ पर क्या होगा, एक बार एंटर करेगा, द रेडिएशन दैट एंटर्स थ्रू द होल इज ट्रैप्ड इनसाइड द केविटी एंड गेट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑन द इनर सरफेसेस ऑफ द केविटी। तो जो भी रेडिएशन यहाँ से आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से लगातार बार बार रिफ्लेक्शन होगा, और वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या होगा, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप ऑफ द रेडिएशन आउट ऑफ द होल इज नेग्लिजिबल। और यहाँ से जो भी रेडिएशन यहाँ अंदर आएगा वो सक्सेसिव यहाँ पर रिफ्लेक्शन होते रहेगा, और यहाँ से इसका जो बाहर निकलने का जो संभावना है वो ना के बराबर है। तो ये जो होगा, हिंस ए केविटी विथ ए सिंगल होल एक्ट एज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पर ये जो केविटी होगा, एक छोटा सा जो होल होगा जहाँ से रेडिएशन अंदर जा रहा है, तो इसी को ही हम बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर, जो कि रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने वाला हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो है इट अपीयर्स परफेक्टली ब्लैक, सो नोन एज ब्लैक बॉडी। और ये जो है कंप्लीटली काला दिखेगा, जिसके चलते हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। इसके बाद है इसको हम लोग जो है कुछ और तरह से भी समझ सकते हैं। व्हेन ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड एक्ट्स एज ए परफेक्ट इमिटर एज वेल। ये तो बात हुआ कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर मान लेते हैं कोई भी रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले मैक्स, तो उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई जो ब्लैक बॉडी है उसको जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करेंगे, तो वहाँ से भी क्या होगा, वो जो रेडिएशन है वो वहाँ से बाहर निकलेगा, और वो जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वहाँ से बाहर निकलेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक परफेक्ट इमिटर भी होता है। तो यहाँ पर जैसे एक लोहा है, इसको जब हम लोग गर्म किए हैं, दिखाए हैं, तो ये पूरा लाल हो गया है। तो देखेंगे यहाँ से लगातार एनर्जी बाहर निकलेगा, तो यही एक क्या है, रेडिएशन है। तो इसके बाद है, इफ द ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द रेडिएशन विल बी इक्वल। और जब मान लेते हैं कोई ब्लैक बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इसके सराउंडिंग्स, इसके बाहर वाले जो भी वातावरण है उससे, तो जो भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, जो मतलब एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होगा, और जो इमिशन, जो वहाँ से जितना रेडिएशन बाहर निकलेगा, उसका जो है, जो हम लोग रेडिएशन दोनों हम लोग देखेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मोर when it is hot than when it is cold. Hence, the spectrum of the hotter black body has its peak at higher frequency as compared to the cooler one. तो और एक चीज हम लोग को यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो भी ब्लैक बॉडी है वो ज़्यादा एनर्जी अपना रेडिएशन वहाँ से बाहर निकलेगा जब ये गर्म अवस्था में होगा, ना कि जैसे मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है तो वहाँ से उसका रेडिएशन कम निकलेगा। तो इसको हम लोग इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका रेडिएशन जो है वो ज़्यादा वहाँ से निकल रहा है। तो ये तो आज हम लोग सिर्फ इसका ब्लैक बॉडी का सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के बारे में जानेंगे। थैंक यू।